विजय जी काकड़े पाटिल, हम महाराष्ट्र से आए वाले हैं। पाटिल जी कहाँ से आए हैं? हम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी। संभाजी? आप संभाजी बोलते हो, हम शिवाजी बोलते हैं। नहीं, उनके बेटे का नाम संभाजी। उनके बेटे, शिवाजी के बेटे ना संभा। अच्छा, महाराज का अभी हमने वो लगा हुआ है। हाँ, छत्रपति शिवाजी। अच्छा, तो उनके नाम भी नगर बनी हुई है संभाजी के नाम पे। अच्छा, कैसे दर्शन कैसे? हम अभी हमारी चौथी बार है। भगवान जगन्नाथ को हम सबसे पहले महाराष्ट्र की पावन धरती से कोटि 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 उनको प्रणाम करते हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है, आज जयंती उत्सव है और सवेरे से हम यहाँ तक वो परिक्रमा करने आए। और ये जो स्तंभ दिख रहा, हाँ जो स्तंभ है इसका नाम है अरुण स्तंभ। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो घराना था, नागपुर का घराना, वो रघुजी राजे भोसले जब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जब मुगल का राज था, साम्राज्य था, यहाँ पे नवाब था औरंगजेब का सरदार, तब ये मंदिर के ऊपर उन्होंने बहुत बार आक्रमण करने का प्रयास किया। हाँ, बहुत बार आक्रमण करने का प्रयास किया। तो ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज के घर वाले को पता चली। तो उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पे आया छत्तीसगढ़। उन्हें 18 घंटे और छत्तीसगढ़ का नाम बनाया। वैसे निकल कर उड़ीसा आए। और उड़ीसा के बाद जैसे हम इतिहास में बोलते हैं, अटक से लेकर कटक तक, तंजावर से लेकर पेशावर तक, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य था। और यहाँ का जो भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है, जो यहाँ पे जो पुरानी यात्रा शुरू थी, वो मुगल ने बंद की थी, नवाब ने। और वो रघुजी राजे यहाँ आए, उन्होंने पूरा साम्राज्य काबिज किया और वो नवाब को ताकीद दी। इसके आगे वो ये जो अरुण स्तंभ ये था सूर्य मंदिर के पास, वहाँ से उठा के लाया, यहाँ पे स्थापना की और नवाब को ताबीज दिया कि इसके आगे भगवान मंदिर है, जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, उसके आगे आप आँख उठा के भी मत देखो, ये हमारी सीमा है। इसलिए अरुण स्तंभ ये विजय का प्रतीक है। और यहाँ से भगवान जगन्नाथ का और छत्रपति शिवाजी महाराज का घराने का बहुत बड़ा नाता है। और ये हर साल जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, तो सबसे पहले उन घरानों को मान मिलता है। ये सबसे और हमारा और ये संस्कृति का बहुत गहरा नाता है। इसलिए हमने इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव ये जगन्नाथपुरी का करने का तय किया था। इसलिए कि पूरा इतिहास की हिस्ट्री पूरे देश विदेश में पता चलनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज और भगवान जगन्नाथ का नाता क्या है। भगवान जगन्नाथ बोलते श्री कृष्ण, उनका जो जीवंत हृदय है वो यहाँ पे साक्षात जगन्नाथ भगवान के रूप में है। और सबसे सुभद्रा जी है, यहाँ पे बलिराम जी है और जगन्नाथ है साक्षात। और सबसे बड़ी बात ये, आप बीती बात बताइए, जैसे क्या अनुभव किए, आप बीती बात बताइए। जो हमने अभी तक 3 बार पहले दर्शन किया, भगवान को देखते इस छवि को, तो एक साक्षात्कार बन जाता है, एक आत्मविश्वास बन जाता है और एक नई चैतन्य बन जाता है कि भगवान के। आपने कब विश्वास हरा बैठे थे और आपके विश्वास और आगे बढ़ गया? नहीं, भगवान जगन्नाथ को हम पहले से मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को तो मैं फैन हूँ पहले से। पर जब इस कभी महसूस किए भगवान जगन्नाथ या श्री कृष्ण जी से? हर फूल में भगवान रहते हैं। जब वो तो काफी वाली बात है, आप बीती बात बताइए। हाँ ना, वही बोलते हैं, भगवान को जब भी कुछ अड़चन बन जाती है तब हम भगवान श्री कृष्ण को, महाभारत को देखते हैं, इस इतिहास को देखते हैं, भगवान ने कैसे मार्ग निकाला है। एक आप बीती बात बताइए ना, जो आपने रियलाइज किए। जो देखो, भगवान के जब हमने पहली बार दर्शन लिए तब एक ऐसा साक्षात्कार बना हमारे लिए कि जब हमने भगवान को देखा कि आत्मविश्वास बन गया कि भगवान की दुआ से, भगवान की क्या बोलते हैं अपन, उनको वंदन करने के बाद जो आत्मविश्वास बन जाता है अपनी ज़िंदगी के लिए। क्या आपके विश्वास नहीं थे और आत्मविश्वास बन गया, वो जरा बताएंगे? हाँ, जब हम पहली बार महाराष्ट्र में भगवान को यहाँ देखने आए थे, तब दर्शन लेने के बाद हमारे 10 हाथी का बल आ गया कि हम भगवान जैसा उनके विचारों पे हम चल सकते हैं। और भगवान का जो साक्षात्कार हमको बड़ा कि नई चेतना लेको पूरे देश को एक करने की ताकत भगवान की वजह से हमको मिली है। ये हमारी खासियत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।